जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो चित्र प्रकाशन से दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में 9.3 का जो एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर लिया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इसको इस वीडियो में कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक, बिना स्किप के वीडियो को आपको देखना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लाल बटन जो लाल रंग से लिखी हुई है सब्सक्राइब, उसको जरूर क्लिक कर लेना और उसके पास जो घंटी है उसको भी आप लोग बेल आइकन, उसको कहते हैं बेल आइकन, उसको भी आप लोग हिट कर लेना, यानी उस पर भी क्लिक कर लेना। इसलिए क्योंकि इसको क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते अगर इसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक ही यूट्यूब जो है आप तक ही पहले प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो फिर वीडियो को आपको ढूंढना पड़ेगा कि सर का वीडियो कहां पर है। जब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 30 है। तो 7 में क्या है, 15 पदों का योगफल 30 है। तो हम लोग सबसे पहले A15 लिखेंगे, उसको नहीं योगफल है ना, योगफल को हम लोग यश से लिखते हैं। तो यश 15 बराबर कितना है, 15 पदों का योगफल जो है 30 है। श्रेणी का मध्यपद ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योगफल 30 है, श्रेणी का मध्य पद हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला एक होता है, यानी श्रेणी का योगफल, यानी विषम में, यानी श्रेणी का योगफल ये जो है ये मध्य पद फार्मूला है दोस्तों, उसको याद रखना कि विषम संख्या होने पर है श्रेणी का जो योगफल है वो पदों की संख्या और मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। पदों की संख्या और मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर श्रेणी का योगफल हमारे पास क्या है, 30 है। इसके लिए लिखेंगे हम लोग 30 बराबर मध्य पद हमसे ये पूछ रहा है, मध्य पद को मान लिया x इंटू पदों की संख्या हमारे पास कुल 15 पद है तो ये हो गया 15 दूनी 30, तो x बराबर लिखेंगे हम लोग 2। तो यही हमारे पास आंसर, यही हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए 7वें का बी पार्ट, ये तो है ये पार्ट, 7वें का बी पार्ट। 7वें के बी पार्ट में है कि समांतर श्रेणी का 18 पदों का योगफल 153 है। 18 पदों का योगफल यानी यश 18 बराबर 153, 18 पदों का योगफल 153 है। यदि श्रेणी का चौथा पद 5 है, श्रेणी का चौथा पद यानी A4 बराबर 5 है, A4, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये A15 पूछ रहा है, क्या कर रहा है, A15 यानी कि समांतर श्रेणी का 18 पदों का योगफल 153 है, श्रेणी का चौथा पद 5 है। सबसे पहले हम लोग इसी का फार्मूला यूज कर लेंगे चौथे पद का। तो A4 बराबर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे A प्लस 3D, 1D कम रखते हैं। A4 के जगह 5 लिखेंगे, A के जगह A लिखो, 3D के जगह 3D लिखो। तो A प्लस 3D ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, A प्लस जो 3D है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब यहाँ पर यश 18 का फार्मूला आप लोग यूज करो। तो यशन का फार्मूला क्या होता है, यश n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की जगह हम लोग लिखेंगे 18 बटे 2, ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इससे इसको इसकी जगह लिखेंगे 153, ये हो गया 2 निम 18 बराबर 9। 2a को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस a क्या हो गया 2a, ये हो गया 17d। 17d को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3d प्लस 14d, 3d और 14d, 3d और 14d क्या हो जाएगा आपके पास 17 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे
a प्लस 3d की जगह मान रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 9 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 14d, a प्लस 14d प्लस इसकी जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 बराबर 9 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो 153 बटे 9, 9 से काटो, 9 एकम 9, बचा कितना, 6 बचा, 9 7 63, 5 को उधर पक्षांतर कर दो, तो a प्लस 14d बराबर हो गया 17 माइनस 5। a प्लस 14d का मतलब जानते हो, 15वां पद, क्योंकि एक d कम है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग a 15 बराबर, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। यही दोस्तों हमारे पास आंसर है। अब देखिए सातवें का सी पार्ट, सातवें का सी पार्ट में क्या है, सातवें के सी पार्ट में है कि किसी समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल 1635 है। 30 पदों का योगफल, इसको लिखने का तरीका क्या है, यस 30 लिखोगे, और कितना है, 30 पदों का योगफल जो है 1635 है, 1635 है, तथा अंतिम पद 98। अंतिम पद को लिखते हैं यल से, तो यल बराबर क्या हो गया, 98, यल बराबर 98। श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को लिखते हैं हम लोग ए से, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, सार्वंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझना, यहां पर हमारे पास यल बराबर एक फार्मूला होता है, यल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर यल की जगह लिखोगे 98, ए की जगह नहीं पता, प्लस एन की जगह पता है, एन की जगह 30 है, तो 30 माइनस 1, डी की जगह नहीं पता, मत रखो, तो ये हो गया डी। अब देखिए यहां पर 98 को 98 लिखो बराबर a प्लस, ये घटकर हो गया आपके पास 29d, समीकरण डाल दो 1। अब S30 का फार्मूला लगाओ, S30 का फार्मूला क्या हो जाएगा, S30 बराबर 30 बटे 2 कोष्टक में a प्लस यल, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल होता है, उस फार्मूले से। यहां पर S30 की जगह 1635 लिखो, 1635 बराबर, इसको इससे काटेंगे 15 दूनी 30, a की जगह a लिखेंगे, यल की जगह हम लोग 98 लिखेंगे, 15 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, गुणा में है, तो a प्लस 98 बराबर 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15 बचा 1, 13 हो गया, भाग न खाई 0, 135 हो गया, 15 निमा 135, 98 को उधर पक्षांतर कर लो, तो a बराबर 109 माइनस 98, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 से 1, 10 से 1, a बराबर आंसर आपके पास क्या है, 11 है। a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 98 को 98 लिखो, a की जगह आप लोग 11 लिखो, प्लस 29d की जगह 29d लिखो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 29d बराबर 98 माइनस 11, आप घटा लो, 29d बराबर ये हो जाएगा 7 87, 29 तिया 87, तो d बराबर आपके पास क्या हो गया, 3, तो ये हो गया आपके पास आंसर। a और d पूछ ही रहा था, तो a बराबर आपके पास 11 और d बराबर 3, 11 भी आंसर है, 3 भी आंसर है। सातवें का सी पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सातवां का पार्ट खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दो समांतर श्रेणी n पदों का योगफल का अनुपात, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का अनुपात 7n + 1, योगफलों का अनुपात 7n + 1,
4n प्लस 27 बटे, अनुपात को बटे में लिखते हैं, 4n प्लस 27 अनुपात को बटे में लिखते हैं, 4n प्लस 27। ठीक, अब श्रेणी के यम पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यम पदों का अनुपात उन्हें पूछा गया है। यम पदों का अनुपात, योगफल का नहीं, यम ये योगफल का अनुपात है, और यम पदों का अनुपात, यम पद मतलब यम पहले ज्ञात कर लो, तो उस यम पदों का योगफल का अनुपात। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एपी में, एपी मतलब समांतर सरणी में यन पदों का योगफल होता क्या है? यश यन बराबर यन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार दो बार लिखोगे आप लोग, दो बार कैसे? एक बार लिखोगे आप लोग n1 बटे 2, एक श्रेणी है ना, तो 2a1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब एक काम करो, n1 को रहने दो, n को n ही रहने दो, इसको 1 2 लिखो, d1 d2 बटे, ये प्रथम श्रेणी का योगफल है, ये हो गया n2 बटे n बटे 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर क्या है? 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27। यानी ये प्रथम पदों का योगफल है, द्वितीय पदों का योगफल, और दोनों पदों का योगफलों का अनुपात 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 है। यहाँ पर n/2 से n/2 को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया है। अब इसको, इसमें दो का, इसमें भी 2 का भाग लगा दो, इसमें भी 2 का भाग लगा दो, क्योंकि हमें पद बनाना है। पद का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो इसमें भी 2 का भाग लगा देते हैं, इसमें भी 2 का भाग लगाते हैं, इसमें भी 2 का भाग लगाते हैं, इसमें भी 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग क्यों लगाएंगे? 2 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि n पद का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सिंगल a बनाना है ना, इसलिए भाग लगाएंगे। तो यहां पर जब भाग लगाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बटे 2 बटे a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बटे 2 बराबर 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27। एक बार फिर से इसको समझ लो, हम लोगों ने 2 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को पद के रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है? पद के रूप में। यहां से हम लोग तुलना कर लेंगे। एक काम कर लीजिए, बाई 2 इसी के रहने दीजिए, तो तुलना करना है। अब यम्बा पद क्या है? यम्बा पद आप लोग जानते हो कि am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी से हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना। तो देखो यहां पर a से a तुलना हो गया, यानी m माइनस 1 n माइनस 1/2 के बराबर है। तो n माइनस 1/2 के बराबर कौन है? m माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, बट्टे में है, इसको गुणा में पहुंचा देंगे, तो n माइनस 1 बराबर 2m माइनस 2। अब इसको उठा कर पक्षांतर करो, तो n बराबर हो जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, अर्थात 2m माइनस 1। यानी n बराबर हम लोग 2m माइनस 1 रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। 7 को 7 लिखो, n की जगह आप लोग 2m माइनस 1 रखो, प्लस 1 रखो, बटे 4n n की जगह 2m माइनस 1 रखो। आप लोग 4 की जगह रखोगे 2m माइनस 1 और प्लस 27, 7 दूनी 14m माइनस 7 और प्लस 1 बटे 4 दूनी 8m माइनस 4 प्लस 27, अर्थात 14m माइनस का इससे घटाओगे 6 बचेगा, और बटे ये 8m, और इससे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? प्लस का 23 बचेगा। और यही आंसर है। इसको चाहे अनुपात में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, यही दोस्तों आंसर है। अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 54, 51, 48 के
54, 51, 48 के कितने पदों का योगफल 513 है? दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। कितने पदों का योगफल, कितने पद, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और यश n बराबर 513 है। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग यूज करोगे यशन का। यशन का जब फार्मूला यूज करोगे तो यश n बराबर आप लोग लगाओगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a चाहिए, a बराबर आप लोग लोगे 54, आपको d चाहिए, d बराबर 51 से 54 घटाओगे तो -3। यहां पर यशन की जगह आप लोग लिखोगे 513 बराबर n की जगह आप लोग n ही रखना बटे 2 और 2 इंटू a की जगह रखना 54 और n की जगह n ही रखना और d की जगह रखना आप लोग -3। ये बटे में एक गुणा में पहुंच जाएगा। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 बराबर n। 54 दूनी 108 इसका इसमें गुणा करेंगे -3n और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। अब इस n का अंदर गुणा भी कर रहे हैं तो 1026 बराबर इसकी तरह इसका गुणा करेंगे तो 108 n नहीं 108 हाँ n माइनस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर और प्लस का 3n। इन दोनों को जोड़ लो। 1026 बराबर 108 और 3 111 n माइनस 3n स्क्वायर। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लो तो 111 n माइनस यानी प्लस 3n स्क्वायर। फिर से एक बार समझिए, ये माइनस से इधर उठा के ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -111 n प्लस 1026 बराबर 0। क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 3 हो गया कॉमन। तो यहां पर ये बचा n स्क्वायर माइनस 3 3 का 9 बचा कितना 2, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब यहां पर देखिए 342 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने व घटाने पर 37 आ जाए। 342 का आपको ऐसा गुणनखंड करना है तो 342 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 19 निमा 171, फिर ये हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 यानी n स्क्वायर माइनस ये हो गया 18 यानी 19n और माइनस 18n। इन दोनों को जोड़ लो तो 37 आ जाएगा प्लस 342 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 19 और 18 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 9 का बी पार्ट। 9 का बी पार्ट श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 है। सेम तो इसमें ऐसे करोगे, योगफल की जगह आप लोग 72 लेना, इसकी जगह 72 लेना और इसकी जगह आप लोग ए बी निकाल सेम टू सेम जैसे ये है वैसे ही हल करना है आपको। 9 का सी पार्ट, 9 का सी पार्ट देखिए, 9 का सी पार्ट, 9 के सी पार्ट में है 25, 22, 19, 16, 25, 22, 19, 16 डॉट डॉट यक्स बराबर 115। अब देखो कुल पद यक्स है, इसमें कुल पद क्या है यक्स। ए बराबर क्या है 25, डी बराबर क्या है, इससे से घटाओगे तो -3, n बराबर क्या है यक्स है। टोटल पद क्या है आपके पास यक्स है। ये l बराबर x भी ले सकते हो, l बराबर x ले सकते हो। ये हम लोग यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टोटल x दिया गया है या n दी जाए या x दी जाए, टोटल पद उसी को लेते हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला यूज करोगे यश n बराबर, यही फार्मूला यूज करोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग यश यक्स बराबर क्या लिखोगे x/2 कोष्टक में 2a, तो 2a a की जगह लिखोगे 25 प्लस यक्स माइनस 1 और डी की जगह लिखोगे आप लोग -3, इसकी जगह लिखोगे आप लोग 115 क्योंकि योगफल 115 है बराबर यक्स बटे 2, 25 दूनी 50 प्लस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 3 यक्स, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो +3, इसको बटे में है इसको गुणा में पहुंचा दो। 115 दूनी 230 बराबर यक्स
50 में 3 जोड़ लो 53 माइनस 3x, x का अंदर गुणा कर लो तो 230 बराबर ये हो जाएगा 53x माइनस 3x स्क्वायर। दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर लो, जब दोनों को उठाकर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 230 बराबर 0। अब इसका आप लोग करोगे गुणनखंड। क्या करोगे? गुणनखंड। तो कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो गुणनखंड जब करना तो 23 × 69 690 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 53 आ जाए। तो 2 × 6 2 × 8 2 × 10, 2 × 6 2 × 8 2 × 10, 5 से काटो, 5 × 6 = 30 और 5 × 45, फिर काटो, 3 दूनी 6 3 3 × 9 और 23 × 1 = 23, 2 × 5 10 या 30, 30 और 23 यानी ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 23x प्लस 230 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में इसमें 3x कॉमन है तो x माइनस 10 बचा, इसमें माइनस 23 कॉमन है तो x माइनस 10 बचा बराबर 0। अब एक कोष्टक में x माइनस 10 और एक कोष्टक में 3x माइनस 23 बराबर 0। इसको ले लो यानी x बराबर ही हो गया 10। x बराबर क्या हो गया 10। इसमें इन्होंने क्या पूछा हमसे? इन्होंने पूछा कि समीकरण को हल कीजिए। जब समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो ये तुम लोगों ने x बराबर 10 ले लिया। अब यानी यहाँ पर कौन सा पद है? यहाँ पर जो पद है वो 10वां पद है, क्योंकि यहाँ पर 10वां पद है। तो a10 का फार्मूला क्या होता है? a10 का फार्मूला होता है a प्लस 9d। a10 का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 9d। तो a10 बराबर a के जगह आप लोग क्या लिखोगे? 25 लिखोगे, प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या लिखोगे? -3 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 × 27। तो a10 का आंसर हो जाएगा -2। ये हो गया आपके पास 9 में का सी उसका आंसर। 10वें का ए, ज्ञात कीजिए कि 15 11 17 के कितने पदों का योगफल -30 है। सेम टू सेम जैसे आप लोगों ने 9वां क्वेश्चन किया है ऐसे ही करोगे। ठीक है, आप लोग 513 की जगह इसमें क्या लोगे? इसमें -30 लोगे और 15 यानी ए के जगह आप लोग लोगे 15 और डी के जगह यानी -4 ले लोगे। आंसर सेम टू सेम ऐसे ही करोगे। ज्ञात कीजिए श्रेणी 21 18 के कितने पदों का योगफल 0 है। योगफल 0 अब की बार 513 के जगह क्या लोगे? 0 लोगे और 54 51 की जगह आपके पास क्या दिया गया? 21 18 15। तो सेम टू सेम अब लोग ऐसे ही करोगे। 10वें का बी पार्ट। 11 का नंबर देखो, किसी समांतर श्रेणी का सामांतर 4 है, अंतिम पद 31 है। इसको देख लो। 11 का ए पार्ट, 11 का ए पार्ट, 11 का ए पार्ट क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का सामांतर 4 है। सामांतर को डी से लिखते हैं तो डी बराबर हमारे पास क्या हो गया? 4। सामांतर 4 है और अंतिम पद 31 है। अंतिम पद को लिखते हैं यल से तो यल बराबर हमारे पास 31 है। श्रेणी के पदों का योगफल, यदि श्रेणी के पदों का योगफल 136 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों का योगफल यानी हम लोग कहेंगे यश एन बराबर हमारे पास क्या है? 136। 136। सबसे पहले देखो यल दिया गया है, यल का फार्मूला लगा दो। यल बराबर फार्मूला क्या होता है? यल बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर यल की जगह लिखो 31, a की जगह नहीं पता, n की जगह नहीं पता, इंटू डी, डी की जगह हमारे पास क्या है? 4 है। 31 a प्लस n माइनस 1 और डी की जगह हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है, अब हमारे पास यशन का फार्मूला क्या होता है? यशन का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहां पर यशन की जगह लिखेंगे हम लोग 136, n/2 की जगह n/2, 2a की जगह लिखेंगे a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 4। 136 को 136 लिखेंगे और n/2 को n/2 लिखेंगे। a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे?
इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे जो कि a का मान होगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग 31 माइनस 4n नहीं n माइनस 1 इंटू 4, और इन दोनों के जगह लिखेंगे हम लोग प्लस 31। इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो हो जाएगा 272 बराबर n, और 31 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4n, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 31, तो ये हो गया 272 बराबर n। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66 और माइनस 4n। दो हो गया कॉमन, 2 को जब कॉमन लोगे तो ये बचेगा 136, यहाँ n का अंदर गुणा कर लो हो जाएगा 33n, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर लो, तो इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस 136 बराबर 0। 136 का ऐसा गुणनखंड करो, 136 272 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 33 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 272 है तो 272 8 से काटो, 8 3 का 24, 8 चौको 32, फिर काटेंगे हम लोग यहाँ से 17, 17 दूनी 34, 2 एकम 2, यानी 8 दूनी हो गया 16, 17, 16 17 कितना 33, तो 16n और माइनस 17n। तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन लोगे तो 2n कॉमन हो गया तो n माइनस 8 बचा, इसमें 17n कॉमन लोगे तो बचा n माइनस 8 बराबर 0। एक कोष्टक में n माइनस 8 और एक कोष्टक में 2n माइनस 17 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक, अब इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 11 का बी पार्ट, 11 का बी पार्ट में क्या है, 11 का बी पार्ट, 11 के बी पार्ट में है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 एवं सार्वधातुक 36 है। प्रथम पद को किससे लिखोगे, ए से, a बराबर 5, सार्वधातुक को लिखो d से, d बराबर क्या है 36 है, d बराबर 36 है। ठीक है, तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद 36 है और सार्वधातुक 5 है, यानी a1 d1, a2 36 है और d2 5 है। दो समांतर श्रेणी है और पहली श्रेणी के n पदों का योगफल दूसरी श्रेणी के 2n पदों के योगफल के बराबर होता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। पहले श्रेणी का n पदों का योगफल दूसरे श्रेणी के 2n पदों के योगफल के बराबर है। यही तो उन्होंने कहा, प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल द्वितीय श्रेणी के 2n पदों के योगफल के बराबर है। इसका फार्मूला हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका फार्मूला हो जाएगा 2n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू a के जगह आप लोग क्या लिखोगे, इसका 1 1 है और इसका 2 2 है, तो a1 के जगह आप लोग लिखोगे 5 प्लस n माइनस 1, d के जगह लिखोगे 36 और 2 इसके जगह लिखोगे आप लोग 2 इंटू 36 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व करो, 5 दूनी 10 प्लस 36n माइनस 36, ये हो गया 36 दूनी 72 और प्लस 5 दूनी 10n माइनस 5। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस 26 बचेगा, 36n बराबर, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 144 और प्लस 10 दूनी 20n माइनस 5 दूनी 10। इस 36n को इधर रखो, इस 20n को उठाकर इधर पक्षांतर कर लो तो माइनस 20n बराबर 144, 10 घटा दोगे तो 134, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 160, इन दोनों को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 16n बराबर 160, 16 सामान 160, अर्थात n बराबर आप लोग क्या कहोगे 10, n बराबर क्या है 10 है। अब देखिए 11 का बी पार्ट के बाद 12 नंबर में एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, प्रथम p पदों का योगफल 0 है, p पदों का योगफल 0 है, मतलब यश p बराबर 0, इन्होंने ये कहा है। प्रथम p पदों का योगफल जो है वो 0 है। दर्शाइए कि अगले q पदों का योगफल, अगले q पदों का योगफल मतलब यश q, ये आपके पास माइनस a p प्लस q, फिर p
है नहीं Q बटे P माइनस 1। सबसे पहले इसका फार्मूला यूज करो। एस पी का फार्मूला क्या होता है? P/2 कोष्टक में 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब लोग क्या लोगे? 0 लोगे। P/2 गुणा में है, मतलब गुणा में है, भाग में पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, तो P/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो इन्होंने कहा है कि प्रथम पद ए P पदों का योगफल शून्य, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब आप लोग इसमें से 2a को उधर पक्षांतर कर दो, तो P माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2a, इसको बटे में पहुंचा दो, तो d बराबर माइनस 2a बटे P माइनस 1। अब एस क्यू का फार्मूला लगाओ। एस क्यू का फार्मूला क्या है? एस क्यू बराबर Q बटे 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। एस क्यू बराबर Q बटे 2 को Q बटे 2 लिखो, 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी के जगह आप लोग यहां से लिखोगे माइनस 2a बटे P माइनस 1। देखो Q a लिखो, इसके साथ इसका गुणा करो तो P माइनस 1, इसके साथ इसका गुणा करो तो प्लस Q प्लस 1 बटे P माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास क्या बचा? QA बराबर P प्लस Q बटे P माइनस 1। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस नहीं देना चाहिए था इनको, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो ये दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा? Q और P प्लस Q बाहर A बटे P माइनस 1, और ये हो गया दोस्तों आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है दोस्तों, अगर यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस कॉमन लेना, तो 1 माइनस P लिखना है आपको, तो P माइनस 1 लिखेंगे, फिर 1 माइनस P लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, समांतर श्रेणी P पदों का योगफल Q है। P पदों का योगफल Q है, यानी यश P बराबर Q है, और Q पदों का योगफल P है, तो यश Q बराबर आपके पास P है। अब हम लोग P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसका फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला आ जाएगा P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q। इसका फार्मूला लगा देंगे तो Q/2, इसको समीकरण 1 मान लो, और ये हो जाएगा 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। हम लोग दोनों समीकरणों को घटा देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटा देंगे, तो यानी समीकरण 2 से समीकरण को 1 को घटा दो, तो P माइनस क्या हो जाएगा? Q, तो P माइनस Q बराबर, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा P बटे नहीं Q बटे 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी माइनस P बटे 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। P माइनस Q को P माइनस Q लिखो, आप लोग P माइनस Q को P माइनस Q लिखो बराबर Q बटे 2। अब देखो इसमें Q बटे 2 और इसमें P बटे 2, तो जब इन दोनों को देखो, इसके साथ इसका गुणा करोगे, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो कॉमन ले लोगे, तो 2a तो कॉमन है, तो यहाँ पर जब हम लोग 2a कॉमन लोगे तो बचेगा, यानी Q बटे 2 माइनस P बटे 2 बचेगा। इसके साथ इसका गुणा करोगे और इसके साथ इसका गुणा करोगे तो इसमें केवल d कॉमन है, केवल क्या है? d बटे 2 कॉमन है, तो अब लोग प्लस का d बटे जब 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? Q माइनस 1, Q माइनस 1 प्लस P माइनस 1, बचेगा क्या? P माइनस 1, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, P माइनस Q बराबर 2a, 2 हो गया कॉमन, तो बचेगा क्या? Q माइनस P, 2 से 2 कैंसिल, प्लस ये बचा d, अंदर गुणा कर लो तो जाए Q स्क्वायर माइनस Q प्लस P स्क्वायर माइनस P, Q स्क्वायर माइनस Q और P स्क्वायर माइनस P। अब देखो यहाँ पर P माइनस Q बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा A, और इसको P माइनस Q लिखेंगे। P का माइनस जो है इसका भी अंदर गुणा करेंगे, तो ये देखो यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को, इसको Q स्क्वायर को और P स्क्वायर को एक जगह करेंगे, और माइनस Q और प्लस P को एक जगह कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया P माइनस Q बराबर ये माइनस A
ये बचा p माइनस क्यू और प्लस इसमें वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। तो वर्गांतर का फार्मूला से एक कोष्टक में q प्लस p और एक कोष्टक में q माइनस p और इसमें है आपके पास प्लस p माइनस q है। इसको p को पहले लिखो, q को बाद में लिखो। देखो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, p माइनस क्यू हो गया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 बराबर माइनस का a और इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, प्लस यहाँ बचा आपके पास p प्लस क्यू और इंटू इसमें -1 बचा, क्योंकि माइनस तो उल्टा लिखा है ना q माइनस p, तो p माइनस क्यू करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे और प्लस इसमें बचा 1, तो यहाँ बचा आपके पास 1 बराबर माइनस a और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस p माइनस क्यू प्लस 1। अब इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो गया माइनस, जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का a प्लस और प्लस का p प्लस का q माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। ठीक, इसमें एक चीज दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर dy2 है जो छूट रहा था, तो dy2 इसमें dy2 है, इसका इसमें भिन्न करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2a प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही रहेगा p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 2a कम 2 माइनस 2। अब ध्यान देना, हमारे पास इन्होंने क्या कहा था कि यश p प्लस क्यू ज्ञात कीजिए, तो यश p प्लस जो q जो ज्ञात करोगे तो p प्लस क्यू बटे 2 ये हो जाएगा और 2a प्लस p माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है इसमें, ठीक है, डी इंटू डी, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? माइनस p प्लस क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहां पर कर रहे हैं हम लोग p प्लस क्यू बटे 2 को वैसे लिखोगे, इस पूरे मान की जगह -2 लिखोगे। अब लोग माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा माइनस p प्लस क्यू, और ये दोस्तों आपसे यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था ये। ठीक है, अब लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट करते हैं इस कागज से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14। बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, और इन्होंने ये कहा है कि 120 लघुकोण है, तो a बराबर हो गया 120 और d बराबर हो गया 5 अंश, क्योंकि यह सर्वांतर है। और बहुभुज में ध्यान देना, बहुभुज में कोणों का योग, ये फार्मूला होता है n-2 और 180। योग का फार्मूला क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n-2 और 180। n/2 को यही लिखोगे 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे? 120 लिखोगे, प्लस n-1 डी की जगह लिखोगे 5 बराबर n-2 और 180। ये बटे में है, गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये n 12 दूनी 24 240, ये हो गया 5 n-5 बराबर ये हो जाएगा 180 दूनी 360। अब यहाँ पर हम लोग इसका अंदर गुणा कर लेंगे, इससे इसको घटा देंगे 235, तो 235 n इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 5 n स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे तो 360 n - 720। इन दोनों को उठा कर इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये जगह 5 n स्क्वायर प्लस 235 n - 360 n प्लस 720 बराबर 0। 5 n स्क्वायर प्लस इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ से लेंगे 10, 10 से 5, यहाँ बचा 5, 5 से बचा 2, यहाँ बचा 1, 125, माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस 125 n प्लस 720 बराबर 0। 5 हो गया कॉमन इसमें, जब 5 कॉमन हो गया तो बचा n स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 पचम 25 n और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 बचा कितना 2 20 हो गया, 5 को 20 और फिर 2 बचा 5 को 20 बराबर 0। 144 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने व घटाने पर 25 आ जाए, तो 144 2 7 14 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 6 12 2 18 36 2 9 18, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 25, तो n स्क्वायर माइनस 16 n और माइनस 9 n प्लस 144 बराबर 0। जब इसको हल करोगे
तो n बराबर आपके पास 16 और 9, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, गुणनखंड तो कर लो, कॉमन लिखे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 का ए पार्ट, 15 का ए पार्ट, 15 के ए पार्ट में है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब यश n बराबर हमारे पास क्या है, यश n बराबर हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 2n है। श्रेणी का nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग यश n माइनस 1 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग n माइनस 1 रखेंगे प्लस 2n माइनस 1। ऐसा क्यों किया अभी बता रहे। तो यश n माइनस 1 बराबर 3, इसका होल स्क्वायर खोलो, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n प्लस इसका अंदर गुणा कर लो तो 2n माइनस 2। ठीक है, तो यश n माइनस 1 3 के अंदर गुणा कर लो तो 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 3 दूनी 6n प्लस 2n माइनस 2। इसको और हल कर लो तो 3n स्क्वायर और 6n और 2n घट के माइनस का 4n, 3 और ये घटकर 1, क्योंकि हमारे पास nवा पद का फार्मूला ये होता है, nवा पद an बराबर यशन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इसलिए तो an बराबर यशन का मान हमारे पास 3n स्क्वायर और प्लस 2n, और एशन माइनस 1 माइनस होने पर इधर वाले सभी चिन्ह को बदल देंगे, तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, चिन्ह को उल्टा कर देंगे क्योंकि पहले माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो an बराबर 2 और 4 जुड़कर हो गया 6n माइनस 1, और ये हो गया दोस्तों आपके पास 15 का ए पार्ट का आंसर। 15 के बी पार्ट में क्या है, 15 के बी पार्ट में किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n प्लस 1/2 है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया 15 का बी पार्ट, बी पार्ट में है कि श्रेणी का n पदों का योगफल यानी यश n बराबर n प्लस 1/2। इसी का यश n माइनस 1 निकालोगे तो यहाँ पर लिखोगे n माइनस 1 नहीं। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग 15वां पद क्या पूछा गया है कि n पदों का योगफल ये है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद, सबसे पहले यश 15 निकाल लो, तो यश 15 जब निकालोगे तो यहाँ पर रखोगे 15, यहाँ पर रखोगे जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रखोगे, 15 और 1 ये हो जाएगा 16/2, तो कट के 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120। अब आप लोगों का फार्मूला होता है यश n माइनस 1 होता है, तो उसके अनुसार आप लोग लिखोगे 15 माइनस 1 अर्थात 14, तो यश n की जगह रखोगे 14 इंटू 14 और 1 हो गया 15/2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। अब इन्होंने कहा 15वां पद, 15वां पद का मतलब हो गया a15। इसके लिए फार्मूला देखो, एशन के लिए nवां पद का क्या होता है एशन माइनस 1, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा यश 15 माइनस यश 14। तो a15 का मान, यश 15 का मान क्या हमारे पास 120 और इसका मान क्या 105, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a15 बराबर 120 से 105 घटाओगे तो 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 का बी पार्ट का आंसर। अब देखिए 15 का सी पार्ट, 15 का सी पार्ट क्या है, 15 का सी पार्ट है कि समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ये है। 5वां पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम आप लोग बी को इसी तरह करोगे, 5वां पद, इसमें 15 पूछा गया और आप लोग 5वां पद करोगे, तो यहाँ पे यश 5 और यहाँ पे यश 4 ज्ञात करोगे। और सी पार्ट बट डी पार्ट, समांतर श्रेणी n पदों का योगफल ये है, n पदों का योगफल यानी यश n बराबर, देखो डी पार्ट, डी पार्ट में है यश n बराबर, यश n बराबर आपके पास है 3n स्क्वायर माइनस n, 3n स्क्वायर माइनस n। तो जिन्होंने ये कहा है कि श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो इसकी जगह आप लोग ध्यान देना, यश n माइनस 1 रखो, निकालोगे ना एस n माइनस 1, और n माइनस 1 की जगह आप लोग ये हो जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। ठीक, आगे हल करने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में हल करेंगे इसको। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं a, यानी a1 भी कहते हैं उसको। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा यश1, यश1 देखो an बराबर होता है यशन और माइनस एशन माइनस 1, तो माइनस यश1 माइनस 1 मतलब a1 बराबर ये हो जाएगा s1 माइनस s0। अब एक बार अब लोग n बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको रखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर S0 ज्ञात कर लीजिए, S0 ज्ञात कर लीजिए। S0 कैसे ज्ञात करोगे, जहाँ जहाँ यानी वहाँ 0 रखो, तो ये हो गया 0 और -0। अब S1 की जरूरत है, अब लोग S1 भी ज्ञात कर लो। तो S1 जब ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा S1 बराबर 3 - 1 अर्थात S1 बराबर हो जाएगा 2। तो जब आप लोग A1 ज्ञात करोगे, A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा आपके पास S1 की जगह 2 - 0 अर्थात A1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये आप लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, प्रथम पद ज्ञात कर लिया। इन्होंने और क्या कहा है कि सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद को प्रथम पद से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका द्वितीय पद भी ज्ञात कर लीजिए, यानी A2 ज्ञात कर लीजिए। A2 बराबर क्या ज्ञात करोगे, A2 बराबर फार्मूला हो जाएगा S2 - S1। तो A2 बराबर S2, मतलब जहां जहां आप लोग पहले S2 निकाल लो, तो S2 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया 4 -2, तो 4 तिया 12 - 2 अर्थात 10। तो S2 का मान क्या हो गया 10 और S1 का मान आपके पास क्या है, S1 का मान है आपके पास 2। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो D बराबर आप लोग जानते हो कि द्वितीय पद से प्रथम पद तो घटाते हैं, 8 से 2 को घटाओगे तो D बराबर क्या आ जाएगा 6। तो ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने 9.3 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।